वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करेंगे एंटी नारकोटिक फोर्सेस में आई हुई जॉब से रिलेटेड। अच्छा जी, जो इस जॉब्स का वेट कर रहे थे उनको लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस जॉब का मकसद, एंटी नारकोटिक फोर्स का मकसद ये है कि आप लोगों ने मंशियात, स्मगलिंग और इस तरह के क्राइम को डिटेक्ट करना है और उसको रोकना है। ठीक है जी। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं जॉब से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट उस तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियोस की तरफ। तो व्यूअर्स, मैं आ गया हूँ गूगल पे आके मैंने यहाँ पे एंटी नारकोटिक फोर्स लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक कंट्रोल जॉब्स। ठीक है, ये मैंने मेंशन किया है। इसका जो थोड़ा सा जो जॉब फॉर्म है वो लेंथी था। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको इसमें सॉरी इसका जो जॉब फॉर्म का एडवर्टाइजमेंट है वो आपको ग्रुप इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आपने रीड आउट कर लेना है। मैं भी आपको बता देता हूँ, आपने खुद भी रीड कर लेना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसको जो सॉल्व करना है, इसको जो आपने अप्लाई करना है उसका मेथड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है जी हमारे पास इंस्पेक्टर जॉब है। इंस्पेक्टर की जॉब है, इसमें जो 16 ग्रेड है ये इसका। ठीक है जी, इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो ग्रेजुएशन मांगेगी है और उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज की बात करें तो एज उसमें कम से कम आपकी 35 होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो 33-34 होनी चाहिए। इसमें अगर आपकी हाइट की बात की जाए तो 5 से 6 हाइट होनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच। ठीक है, और इसमें आप सफिशिएंटली सिक्योरिटी माइंडेड हो, मस्ट बी एबल टू परफॉर्म सिक्योरिटी ड्यूटीज ऑन एयरपोर्ट पे जी इसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, और भी दूसरी जगह पे लगेगी। उसके बाद है जी कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसमें सेकंड जो है डी ग्रेड और सी ग्रेड होना चाहिए आपके पास, यानी कि सेकंड डिवीजन। ठीक है, वो है, या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बाय रिकग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है हमारे वो। अच्छा, इसमें जो रिक्वायर्ड स्किल है वो कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फंक्शंस। ठीक है, ये होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वर्क फ्लो आना चाहिए आपको। ठीक है, ये जब बंदा जॉब्स में आता है तो फिर वो ऐसा ऐसा गो थ्रू हो जाता है। 35 इसमें आपकी एज बोला गया। उसके बाद है जी यूडीसी एंड डीओ है। मीन के आपके को क्लर्क, एक तो हेड क्लर्क होता है और उसके बाद यूडीसी अपर डिवीजन क्लियर क्लर्क। ठीक है, उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास, यानी कि एफए की तालीम हो। उसमें आपका सेकंड डिवीजन में आपने वो किया हो। ठीक है, उसमें स्किल्स ये हैं कैन सपोर्ट लॉन्ग रेंज। ठीक है जी, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट, ये भी आपकी जो ड्यूटीज है एयरपोर्ट पर मेंशन होंगी। अच्छा जी, इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ, 17 जुलाई 2025। वंस अगेन इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई 2025 है। सर नीचे है टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल पोस्ट विल बी फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये www.interiors.gov.pk की जॉब पे आपको इसका परफॉर्मा मिल जाएगा, जो आपने फिल करके तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, फाटा हाउस, सेक्टर GF1 इस्लामाबाद में आपने उसको पार्सल करना है। उसके बाद ये पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर। मैं आपको ये एक आइडिया दूंगा, एक आपको एडवाइस करूंगा। आप जैसे ही मेरी ये वीडियो देखें, अगर कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आप फौरी यहाँ पे अप्लाई करना कर दें, जो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी नोट ये डे ऑन इंटरव्यू। ठीक है, एज लेवल इंक्लूसिव ऑफ ऑल एज रिलैक्सेशन
ग्रांटेड अंडर, ठीक है जी। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो ऑलरेडी ऐड कर दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं कि इसका जो परफॉर्म है वो किधर मिलेगा हमको, ठीक है। उसको भी मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो व्यूअर्स, मैंने जो इसका जॉब फॉर्म था वो मैंने ऑलरेडी इसका डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, ताकि वीडियोस में इजीली हो जाए। तो सबसे पहले आपने जो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे इसको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखना है एप्लीकेशन फादर नेम, एप्लीकेशन अपना नाम, फिर फादर नेम, फिर एप्लीकेशन सीएनएसी, अपने अपना सीएनएसी लिखना है। मटीरियल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है वो लिखना है, प्रोविंस लिखना है, डोमिसाइल, फिर डिस्ट्रिक्ट। फिर आपने लिखनी है नीचे डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपने सबसे पहले लिखनी है डेट, डे, फिर मंथ एंड एंड पे ईयर। जेंडर यहाँ पे आपने लिखना है मेल, पोस्टल एड्रेस आपने का जो भी एड्रेस है वो लिखना है, ईमेल लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि डिग्री, आपकी जो डिग्रीज हैं वो लिखनी है, ठीक है। मैट्रिक से आपने स्टार्ट करना है, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, ठीक है, अगर किया हुआ तो। आपने कब स्टार्ट किया था मास्टर और कब से कब तक है, इंस्टीट्यूशन एंड कैंपस कौन सा है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, और लाहौर कैंपस है वो। और उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, टोटल कितने थे, ठीक है, ऑब्टेन कितने लिए, टोटल कितने थे, डिवीजन उसमें आपकी क्या आई, ए बी सी डी जो भी आई, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे फिल कर लेने हैं। उसके बाद है जी एडिशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे फिर आपने कोर्स नेम लिखना है, अगर आपने कोई किया हुआ है तो, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नाम लिखना है, किस जगह से किया है, जितने भी कोर्स किए हैं वो उनका नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है जी। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने किया हुआ है तो, ठीक है, या अभी आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन टाइटल है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, ठीक है। डेजिग्नेशन आपका वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या था, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे थे वो आपने मेंशन करनी है। फ्रॉम किस डेट से लेके टू किस डे तक, उसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ठीक है। ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर करके आपने दिए गए एड्रेस पे जो मैंने आपको पहले गाइड किया, ठीक है, अगेन मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, उस एड्रेस पे आपने ये डॉक्यूमेंट भेज देने, ठीक है जी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली सॉरी अभी तक अगर किसी को कोई समझ में नहीं आई तो वो नीचे कमेंट करे, विद इन 1 और 2 जब भी हम देखेंगे तो इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे।